प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु ने हम सबों के जीवनों में दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर हमारे मनों को आनंद से भर देने वाला परमेश्वर है। आइए उस पवित्र परमेश्वर की, उस आनंद देने वाले परमेश्वर की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से उसने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके सम्मुख आकर के परमेश्वर के वचन में से बांटे। आइए आज के मनन के लिए हम निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसकी 18वीं पद। यीशु ने उनके पास आकर कहा हाँ, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है अधिकार के विषय में। यीशु मसीह वो कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अधिकार जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं और अधिकार जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और अधिकार के विषय में हम आज बात करेंगे। हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 11वीं पद में। वहां पर जो है पिलातुस जो है उसके सामने यीशु मसीह था और पिलातुस ने पूछा, पिलातुस ने कहा कि तुझे मारने का, क्रूस पे चढ़ाने का और तुझे छोड़ देने का अधिकार मेरे पास में। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। तेरा मुझ पर कुछ अधिकार। तो हम क्या देखते हैं, अधिकार ऊपर से आते हैं। अधिकार जो है परमेश्वर की ओर से होते हैं। हम कुछ भी कहें कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, इसके इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है और अलग अलग देश के लोग बोले कि हमको इसकी तरफ से मिला हुआ, लेकिन सारे अधिकार जो हैं वो ऊपर से आते हैं, ऊपर से परमेश्वर की तरफ से आते हैं।
एक और पद हम पढ़ेंगे वहां पर याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं पद। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, ऊपर से है। ये अधिकार भी एक दान के समान है, तो ये कहां से है? और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता हाँ। है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो हम क्या देखते हैं कि अधिकार जो है वो ऊपर से, परमेश्वर पिता की ओर से, स्वर्गीय पिता की ओर से, स्वर्ग से ये अधिकार दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि अधिकार जो है ऊपर से दिया है। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में अधिकार किस किस तरह। यहां पर हमने पहले देखा, हमने जो पढ़ा, सारा अधिकार मुझे दिया गया। अब सारा अधिकार जो है उसमें क्या क्या है, हम उसके कुछ उदाहरण को हम लेंगे। हम पहले देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 16वीं पद। जब संध्या हुई, हाँ, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए, हाँ, जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और थी। उसने उन लोगों को अपने वचन से निकाल। जब संध्या हुई, तब हाँ। वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए, हाँ, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के पास में था, वो चंगाई का अधिकार, वो सब लोगों को चंगा करता था। यहाँ पर हमने दूसरी बात जो देखी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले सब बीमारी के ऊपर उसका अधिकार। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार जो है वो प्रकृति के ऊपर था। प्रकृति के ऊपर जो है उसके लिए हम देखते हैं इसी 8 अध्याय की 26वीं पद को। उसने उनसे कहा, हाँ, हे अल्प विश्वासियों, हाँ, क्यों डरते हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी आंधी और तूफान चल रहा था, और जिस नाव में वो चल रहे थे वो बड़ी डावाडोल हो रही थी, और उन्होंने जब चेलों से कुछ बन नहीं पड़ा तो यीशु मसीह को जगाया। तब यीशु मसीह ये कह रहा है, हे अल्प विश्वासियों, हाँ, क्यों डरते हो? हाँ। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। आंधी और पानी को क्या किया? डांटा, और सब शांत हो गया। हाँ, और सब शांत हो गया। हम देखते प्रकृति के ऊपर अधिकार, और प्रकृति को उसने डांटा और सब शांत हो गया। क्या देखते हैं उसके अधिकार को जो प्रकृति के ऊपर था। फिर हम उसके अधिकार को देखते हैं जो उसका अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर था। इसके पहले जो हमने पद पढ़े उसमें उसने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला। हम यहाँ पर एक और जो है बहुत बड़े स्तर पे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं लगा हुआ व्यक्ति था, जो चेन से बांधा जाता था और चेनों को तोड़ देता था, जंजीरों से बांधा जाता था, जंजीरों को तोड़ देता था, ऐसा व्यक्ति था, और वो कब्रों में रहा करता था। उसके विषय में यहाँ पर 8 अध्याय में और उसकी 28वीं पद से 32वीं पद तक हम पढ़ेंगे। जब वे उस पार हाँ, गदरेनियों के देश में पहुंचा, हाँ, तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, हाँ, जो इतने प्रचंड थे हाँ, कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हाँ, और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हाँ, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? हाँ, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ हाँ, आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उनसे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में बैठ गए, और देखो, हाँ, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं जिन्होंने उन व्यक्तियों को बांधा हुआ था, और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, और हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, और वो वहां से उनमें से निकल करके, उन मनुष्यों में से निकल करके और सुअरों में चली गई। और क्या हम देखते हैं कि वो आजाद हो गए। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो है वो पाप क्षमा का भी अधिकार है। पाप क्षमा करने का एक झोले का मारा उसको
प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको हम पढ़ेंगे 9 अध्याय की 5वीं और 6वीं पद में। सहज क्या है हाँ यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, हाँ या यह कहना कि उठ और चल फिर, हाँ परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हाँ उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा अपनी खाट और उठा अपने घर चला जा। और अपनी घर चला जा। और हम क्या देखते हैं, वो उठा और खाट उठा करके चल दिया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो पाप क्षमा का अधिकार है। परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि पाप अधर्म अपराधों को क्षमा करने का अधिकार उसका है, वो क्षमा करने वाला है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, वो पाप क्षमा करने का अधिकार है। फिर एक और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो है वो मृत्यु के ऊपर भी है। एक बेटी थी 12 साल की, यायर की पुत्री थी, और वो मर गई थी। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में गया जहां पर वो बेटी थी, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उसको हम 24 से 26 पद में पढ़ेंगे। हट जाओ, लड़की मरी नहीं, हाँ पर सोती है। पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा हाँ और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा जब सारे देश में फैल और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। लड़की जी उठी। यहाँ पर हम देखते हैं मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग प्रकार के अधिकार हैं। इसीलिए कहा कि मुझे जो है सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये ऊपर से दिया जाता है। परमेश्वर ज्योतियों के पिता की ओर से अधिकार दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं अधिकार जो ज्योतियों के पिता की ओर से दिया था, वो उसके बारे में हम देखते हैं। हम देखते हैं इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय उसके 19वीं पद से 22वीं पद तक हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, कोई भी बीमारी हो, कैसे भी चीज हो, कोई भी नाम हो, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जी उठने के कारण से ये अधिकार सारा प्राप्त हुआ है और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया हुआ है। तो हम मेरे प्रियो, अधिकार जो है परमेश्वर की तरफ से ठहराए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको अधिकार का विरोध नहीं करना चाहिए। जो अधिकार है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकार का हम यदि विरोध करते हैं तो हम स्वयं परमेश्वर का विरोध करते हैं, जिसने सारी सृष्टि को रचा, मुझे और आपको रचा है, हम उसका विरोध करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री और उसके 13 अध्याय उसकी पहली और दूसरी पद को हम पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, परमेश्वर की तरफ से ठहराए हुए, नियुक्त हैं, ये परमेश्वर की तरफ से हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। जो सामना करता है ऐसे लोग दंड पाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमको दंड के लिए योग्य नहीं बनना,
विरोध करके, परंतु हमको परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करना है। अधिकार का विरोध ना करते हुए हम अधिकार के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, तो इसके द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष देगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उससे डरो जो जो ना सिर्फ शरीर को घात कर उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, उससे हमको डरना चाहिए और विरोध नहीं करना चाहिए उसका। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने वचन को बांटने का अनुग्रह प्रदान किया। हम सबों को अपने आशीषों से भर। हम तेरा विरोध ना करें, परंतु हम तेरे आगे अपने आप को समर्पित करते हुए आशीष के भागी हो जाएं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।